हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक बार नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ चुकी हूँ। अपने आप को पॉजिटिव कर ले। देखेंगे कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, दिल दिमाग में है, देखेंगे कि वो पर्सन का इंटेंशन, इरादे क्या कुछ है। तो कलेक्टिव रीडिंग्स है, जनरल रीडिंग्स है, टाइमलेस रीडिंग्स है। टाइमलेस बोले तो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। टाइमले और कलेक्टिव बोले तो सबका मिला जुला के रीडिंग है, ठीक है। तो जितना जिसके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें और जो ना करें दूसरे को दे दें। कलेक्टिव होने के नाते इसके बिहार पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें और पॉजिटिव हो जाएं। चलिए देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उस पर्सन की, व्यूअर्स की क्या कुछ एनर्जी है। व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। क्या कुछ है व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव के लिए मैसेज, जो भी उनके माइंड में पर्सन है, क्या कुछ उनके एनर्जी है। ओके, व्यूअर्स के लिए क्या है, रिलेशनशिप के लिए क्या, सब लेंगे, ठीक है। ओके, वन मोर। ओके, ये पर्सन जो भी आपके माइंड में है, ठीक है। उफ, ये पर्सन अगर इनको आप समझाते रहते थे ये समझते नहीं थे, अकड़ू थे, जिद्दी थे। एनर्जी बहुत हैवी है, भारी है आपके पर्सन की, क्योंकि पहला ही कार्ड जो है 9 ऑफ सोर्ड्स, गहरी चिंतन, परेशानी, किसी काम में मन नहीं लग रहा है इनका, क्योंकि इन्होंने भी जो चालाकी, चतुराई दिखाए थे आपके लाइफ में, बहुत सारा परेशानी क्रिएट किए थे। टावर आपके लाइफ में लेकर आए थे जब आप इनके साथ थे। मुसीबत, प्यार करते थे लेकिन लड़ाई झगड़ा क्लेश करके ये आपसे दूर चले गए होंगे और आपको बेइंतहा पेन दिए, बेवजह का ब्लेम गेमिंग किए हैं ये पर्सन आपके साथ में। सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं। अभी आप लोगों की एनर्जी ऐसी है, भरोसा नहीं है, ठीक है। भरोसा आपका बिल्कुल इन्होंने खो दिए हैं और फिर से भरोसा अब आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तब ये याद आ रहा है। कम से कम रियलाइजेशन है, एडमिट कर रहे हैं, डिस्टर्ब है, महीनों से सोए नहीं है, टेंशन डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है, आइसोलेशन में है। अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। पूरा खिड़की दरवाज़ा सब बंद करके अकेले, कहीं पे भी लग रहा है इनको कि लग रहा है दरवाज़ा, मतलब जो भी है बंद करके, बहुत ज़्यादा आत्मचिंतन, आइसोलेशन, सोचना, बार बार सोचना और वाकई परेशान है। क्यों? क्योंकि आपके काम को इन्होंने बहुत ख़राब किए हैं, आपका कैरियर ख़राब किए हैं। जितने काम आपके करते थे सब खराब करते थे। क्यों? आप अगर काम खराब हो जाएंगे तो आपका कैरियर अच्छा रहेगा, सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, तो आप ये टॉक्सिक पर्सन को छोड़ के चले जाएंगे। उनको पता था कि वो टॉक्सिक है, आपके लिए अच्छे नहीं है, लो वाइब्रेशन व्यक्ति हैं, झगड़ालू व्यक्ति हैं, सेल्फ सेंटर व्यक्ति हैं। टावर कौन देता है रिलेशनशिप में, कौन लेकर आता है? अब ये पर्सन जो है बिल्कुल चाह रहे हैं कि जो भी खराब हुआ था आपका रिलेशनशिप में इनकी वजह से हुआ था। एडमिट कर रहे हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। और परेशानी डिस्टर्ब में क्या कुछ है ये भी देख लेते हैं, आ जाओ, है ना। 7 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 9 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ सोर्ड्स प्लीज क्लैरिफाइड। तो आपको जो दर्द दिए, परेशान किए, सताएं, रिलाए, तड़पाए हैं, शायद आपने किसी से साइकिक रीडिंग ले ली है, इनकी सच्चाई खुल चुकी है, या फिर आप खुद टैरो रीडर हो सकते हैं, या टैरो रीडिंग देख के आपको पता चला है कि ये पर्सन आपके साथ अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं। कल तक आप इनके ऊपर शक नहीं करते थे, आप एविडेंस के साथ आपका दिमाग चलने लगा है, मेडिटेटेड पर्सन हो गए हैं, अब इनको शक भरी नज़र से देखते हैं। अब आपको देखने का इनका नज़रिया चेंज हो गया है।
तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कुछ करते थे तो रिवर्स हो रहा है। तो सब कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पे जो भी चीज़ किए हैं उसका पछतावा है, दुख है, कष्ट है, और आप इनसे आगे निकल चुके हैं, इंट्यूटिव हो चुके हैं। आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करना इस पर्सन पे छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके, एक ही लेंगे गाइज। 5 ऑफ कप्स, बहुत मतलब जो भी आपका काम खराब किए थे, कैरियर खराब किए थे, उन्नति तरक्की जो भी काम को आप करना चाहते थे अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, सुख शांति के लिए, खराब करके आपको रुलाते थे, तड़पाते थे, परेशान करते थे। आपको पता चल गया है कि आपके पर्सन ही ऐसे हैं। इतना हेटर थे आपके पर्सन, अगर देखे तो कॉम्पिटिटर थे, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। है यहाँ पे टावर रिवर्स में क्यों है प्लीज़ बताएं। फिर 2 कार्ड आते हैं यार, ये फिर रिवर्स में ही क्यों आ रहे हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये ब्लैक मैजिक ही है आपके ऊपर, ताकि आप लाइफ टाइम इनके पीछे पीछे जाते रहो। ब्लैक मैजिक खत्म, आप इनके पीछे जाना खत्म कर दिए हैं, ठीक है। आप इनके पीछे जाना खत्म कर दिए, इनके साथ जाना खत्म कर दिए, इनके साथ रहना खत्म कर दिए, इनके साथ चलना खत्म कर दिए। भरोसा आपका जो है पता चल गया है कि देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पता चल गया है कि इनके साथ रहेंगे तो ज़िंदगी में आपका कैरियर, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ कभी नहीं होगा। तो आप इनको छोड़ते हुए, कैरियर को चुनते हुए, रिलेशनशिप को गटर में डालते हुए, इनके टॉक्सिक नेचर से, इनके टॉक्सिक बिहेव से, इनके लड़ाई झगड़ा से, इनके ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, इनके झूठ से, बेईमानी से आपका सब कुछ सर्वनाश हुआ था। ये चीज़ पता चल चुका है। अब ये जान रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति को ऐसे थोड़ी रो रहे हैं। पहला कार्ड 9 ऑफ सोर्ट्स, इनका पूरा खुलासा हो चुका है, मास्क उतर चुका है, सच्चाई सामने आ चुकी है, एक एक चीज़ से आप वाकिफ हो चुके हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के कार्ड यहाँ अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, नॉट दी टावर, दी लवर, हम टावर कह रहे थे, सॉरी, एक ही चीज़ है, दी लवर। अब आपने इनका बहुत पिछले जन्म का लेन देन था, कारमा था, खत्म हुआ है। आप दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ रिश्ता आप लोगों का खत्म हो चुका है, आपने कारमा खत्म हो चुका है, रिश्ता आप इनको खत्म कर दिए हैं। इनके पीछे नहीं जा रहे हैं, एक ही चीज़ है, इनके साथ नहीं जा रहे हैं, इनके पीछे नहीं जा रहे हैं, इनके बातों पे यकीन नहीं कर रहे हैं। इनसे निकल के ये दिखाते थे कि आपके लिए वेल विशर हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन उतना ही बुरा करते थे। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने कैरियर के तरफ, प्रॉफिट के तरफ, इनको छोड़ के, रिश्ते को छोड़ के, अपने ऊपर डिपेंड होके, अपने पढ़ाई पे, एजुकेशन पे, स्टडी पे, वर्क पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन अपसेट हैं, डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। बहुत दिन से इन्होंने सोए नहीं है, स्लीपलेस नाइट है, और आप साइकिक होते जा रहे हैं। आपको एक एक चीज़ आप इनका पकड़ने लगे हैं, चोरियां इनकी पकड़ने लगे हैं। जो अपने आप को बहुत इनोसेंट बन के, मासूम बन के आपको लूटे हैं, तो मासूम चेहरा के पीछे जो खूंखार जानवर, राक्षस होता था, ये चीज़ आपको पता चल रहा है कि एक पीछे से कितना भयावह, कितना बुरा, कितना नुकसान करने वाले, कितना आपका बुरा कर देने वाले हैं। साइकिक रीडिंग से पता चला है, टैरो से पता चला है, पर्सनल रीडिंग करवाए हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा आ रहा है, करवाने की सोच रहे हैं। आपका डाउट जो है क्लियर होते जा रहा है। रीडिंग देखते हैं, इनसे रिलेटेड आप जो है टैरो रीडिंग देखते हो, पता चल जाता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, रीडिंग में ऐसा था। कंपेयर करते हैं, बहुत हद तक आप निकल रहे हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि ये पर्सन जो है आपके लिए करेंट एनर्जी में क्या कुछ सोच रहे हैं। करेंट एनर्जी में जब कभी भी आपके पास आएगा, उस वक्त की क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, सोच रहे हैं कि इन्होंने अपने पावर का, पोजीशन का, नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया आपके ऊपर। ये चीज़ आपको पता चल गया। ये चाहते तो आपके लिए क्या नहीं कर सकते थे। किंग है, किंग ऑफ सोर्स, दिमाग बहुत तेज है, पावरफुल पर्सन, दिमाग चलाना, लोग इनको मानते हैं। अपने आप को बहुत, दिमाग का मैनिपुलेटर बहुत ज़्यादा है, गेम खेलना, स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़्यादा जो है। लेकिन आप इनकी सच्चाई किसी टैरो रीडर से निकलवा लिए हैं, टैरो रीडिंग से निकलवा लिए हैं, या आप लोग साइकिक है तो खुद ही निकाल लोगे। हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, सोच रहे हैं कि इनकी असली चेहरा आपके सामने आ चुका है। इनकी नीयत जान चुके हो, इतने पावर में होके इतने नीचे जाके सब कुछ छीन लिया, तो इनको बहुत अपसेट हो रहे हैं। जितना रुलाए हैं, तड़पाए हैं, शताए हैं, निराशा, उदासी, मायूसी, हर काम आपका खराब करके वो चीज़ का इनको लग रहा है कि यार ये सब ये जान चुकी, अब तो आप आओगे नहीं। और क्या सोच रहे हैं,
और क्या सोच रहे हैं, ओके, और क्या सोच रहे हो, ओके 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 ओके। टेम्परेंस, बहुत अच्छे से आपने अपने आप को संभाला है, बहुत बैलेंस रखे हैं। एक आंख से ये देख रही है, देखो एक आंख से। फेमिनाइन एनर्जी, जो लोग रोए हैं, जिन लोगों को बहुत कमज़ोर समझते थे, मास्कुलिन एनर्जी, चाहे वाइफ हो, हस्बैंड हो, मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, बहुत ज़्यादा आपको, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा आपको योगा एक्सरसाइज करने नहीं देना, बैलेंस में रहने नहीं देना, लेकिन आपने अपना एक पैर में बैलेंस बनाए हैं और आगे निकलते हुए बहुत मुश्किल से आप निकले हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश किए हैं, देख रहे हैं, बैलेंस बना ही लिए। चाहे जितना भी खराब करते रहें, बिगाड़ा करते रहें, योगा एक्सरसाइज, काम करना, कुकिंग करना पसंद होगा आपको, कोई भी चीज़ का काम करना, जो भी चीज़ का आपको है, यहाँ पे अपने अपने हिसाब से ले लें। जो अर्निंग करना, जो आपका सपना था, जो आपकी इच्छा थी, आप पूरा कर ही ले रहे हो, चाहे ये कितना भी रोक ले, ठीक है। ये पर्सन जो है दिशन, अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपका बैलेंस देख के, लेकिन जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं। जीरो से, 2 कार्ड है, एक ही लेंगे, 3 है, एक ही लेंगे। जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं ये पर्सन, है ना। तो बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि शुरू कर लेना चाहिए दिशन, नई शुरुआत, आपके साथ उन्नति है, तरक्की है, ग्रोथ है। कोई 3 लोगों का परिवार होगा और बहुत खुश होते होंगे आप लोग, बहुत अच्छे से रहते होंगे, या आप रह रहे हैं 3 लोगों के साथ बहुत अच्छे से, आप और आपके साथ कोई 2 और लोग रह रहे होंगे, बच्चों के साथ रह रहे होंगे। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है खुद भी आके इसमें शामिल होना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे से अपने आप को हैंडल किए हैं, निकाले हैं प्रॉब्लम से, खुद को आगे लेके गए हैं। बहुत अच्छे से ये पर्सन नोटिस कर पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि हाँ आप काफ़ी पावर में हैं, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे, और देख लेते हैं। अरे अरे अरे, क्या आ गया, नहीं अब ऐसे नहीं देखेंगे, अब देखेंगे कि हम, कि ये महसूस क्या कर रहे हैं। सोच रहे हैं ऐसा, ठीक है, इतना सारा हो गया, महसूस क्या कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, दिल में क्या चल रहा है। दिमाग तो बहुत लगा लिए हैं, दिल में क्या चल रहा है, दिल क्या कह रहा है इनका, दिल क्या कह रहा है, ठीक है, दिल क्या कह रहा है। ओके, कितने, 2, दिल क्या कह रहा है, प्लीज़ बताएं, दिल क्या कह रहा है, दिल क्या कह रहा है, दिल क्या कह रहा है। ओके ओके, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं और थे, मैं में भी कोई और एक ऑप्शन था, थर्ड पार्टी थी, कोई और चीज़ था उसमें, और आप में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जस्टिस, न्याय, समय आपके फेवर में आ चुका है, अच्छा कर्मा आ चुका है, इसीलिए आप आगे निकल गए हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं, खुशियाँ आपके जीवन में आ रहा है, सुख शांति आ रहा है। आप जा रहे हैं और आप इनको छोड़ दिए हैं, अब इनसे आप हेल्प नहीं मांगेंगे, क्योंकि परमात्मा आपको हेल्प दे रहे हैं। दी जस्टिस, न्याय आपके लाइफ में आ चुका है, ठीक है। समय का बदलाव है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स, बहुत ज़्यादा आप नाराज़ हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो बेईमानी किए हैं, चीटिंग किए हैं, धोखा दिए हैं, बिलो ऑफ द बेल्ट गए हैं, मैनिपुलेट किए हैं, बिट्रायल नेचर रखे हैं, जितना बुरा कर सकते थे सामने से किए हैं, और पीछे से किए हैं, और सामने से दिखाए हैं कि बहुत मीठे हैं। सच्चाई खुल चुकी है इस पर्सन का। क्वीन ऑफ सोर्ट्स, तलवार लेके आप खड़े हो गए हो। एंड ये क्या है, ओहो, किंग ऑफ सोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ट्स, यानी कि एक दूसरे के काउंटर पार्ट, जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही आप पेश आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन ने तो तलवार नीचे रख दी और आप तलवार उठा लिए, क्योंकि आप अभी तक इन्होंने आपका एक रूप देखे थे, ठंडा, पेशेंसफुल, काम करने वाले, सब्र। आप अपना डिसीजन मेकर खुद बन गए हैं, डिसीजन खुद ले रहे हैं, आपके लाइफ में क्या होगा, बच्चे के लाइफ में क्या होगा, बच्चों का भी कस्टडी आपने ले रखी है। जो लोग रोए थे, तड़पे थे, परेशान हुए थे, अपना डिसीजन बनाते हुए, बच्चे का डिसीजन बनाते हुए, समय आपका, कार्मा ख़त्म हुआ है, कार्मा ख़त्म होने से समय यहाँ पे आपके फेवर में आ चुका है, ठीक है। अच्छा समय है, गुड समय, गुड अपॉर्चुनिटी, कैरियर, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, बैलेंस हो चुका है आपका। तो ये देख रहे हैं कि आखिर ये आपके साथ क्यों नहीं आ पा रहे हैं, जीरो से शुरू करना चाहते हैं, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आप जो तलवार लेके बैठे हो, इतना आसान तो है नहीं आना। तो यहाँ पे कोई और था, किसी के लिए छोड़ के गए थे, डिच किए थे, धोखा दिए थे, परेशान किए थे, बैलेंस करना चाहते थे किसी और के साथ आपको, तो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। आप बोलते हैं ना, एक म्यान में एक ही तलवार रहते हैं, आप किसी और को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर इनकी इच्छा थी कि ये राजा है,
और उनकी क्या ही रानियाँ होती है, मतलब इस टाइप का किसी को नेचर है कि चलता है आजकल के ज़माने में, मेल हो फीमेल हो, एक से ज़्यादा पार्टनर। आपने कहा नहीं, मैं अगर तुम रहोगे तो मैं ही रहूँगी, अदरवाइज मैं चल दिए आप लोग, निकल गए। जो फेमिनाइन एनर्जी में थे, रो रहे थे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन की बोलती बंद करवा दी है आपने, बोलती बंद करवा दी है इनकी। तो अब क्या ही कैसे आएंगे बताओ, किसी और को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आप किसी और के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। इनके लाइफ में आप भी हैं, कोई और भी हैं, ये दोनों के साथ रहना चाहते हैं और आप जो है सिंगल रहना चाहते हो कि बस मैं हूँ तो मैं ही रहूँगी तो अकेले, वरना जाऊँगी। तो यहाँ लड़ाई झगड़ा क्लेश हुआ है, मेंटेन करने की कोशिश किए हैं। अब आगे आपको कोई ऑफर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि टाइम निकल जाता है, टाइम अप हो जाता है। जब आपने टाइम दिया था तब इन्होंने आपको समझे नहीं, हल्के में समझ लिए। ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, बेवकूफ़ बनाना, मैनिपुलेट खेलना सब करके थक गए। आप जब आपका अंदर का पावर देख रहे हैं, क्योंकि आप लड़ाई झगड़ा कम करते होंगे, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लिए होंगे, और जब कारमा रहता है तो या तो कारमा की वजह से या तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क की वजह से आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता होगा। चाहते होंगे बोलने के लिए, मुंह पे बोल नहीं पाते होंगे क्योंकि ये मंत्र झाड़ फूक शुरू करते होंगे आपके ऊपर में ताकि आप बोल ना पाओ, अपने लिए स्टैंड ना ले पाओ। बट आप यहाँ खड़े हो चुके हैं। अब ये बहुत हैरान एंड परेशान है। पावर, पोस्ट, पोजीशन सब एक तरफ और आप डंडे उठा के, क्या तलवार उठा के एक तरफ। भाई मेरी ज़िंदगी में मैं जो चाहूँगा जो चाहूँगी वही होगा, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। तुम्हें चलाना है, निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। रिलेशनशिप दोनों की मर्जी से होता है, दोनों की चलेगी तो ठीक है, वरना निकलो। तो आप लोगों ने इनको बाहर का ही रास्ता दिखा दिया है। अगर ये छोड़ के आपको बाहर चले गए थे किसी और के पास, पछता रहे हैं, रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहे हैं। जस्टिस क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स, जस्टिस क्यों आया है, न्याय क्यों है, कैसा न्याय है, न्याय क्यों है, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है, इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा क्यों है, बताएं क्यों है, ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, ओके। जो मैं बोल गई हूँ वही बहुत कुछ है, ये तो खुद से आ रहा है, पता नहीं क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है इमोशन में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है बताएं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है बताएं। ओह इतना सारा, चलो। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं, मेहनत कर रहे हैं। एंड जजमेंट, तो जस्टिस एंड जजमेंट, तो आपने परमात्मा से रो रो के जो चीखें लगाई थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैंने जो हार्ड वर्किंग किए हैं, इस आदमी ने जो भी मेरा काम ख़राब किया है की है, औरत ने काम ख़राब किया है की है, जो भी तरह का पार्टनर ने, मुझे न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, न्याय, उन्नति, तरक्की आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, आ चुका है और आ रहा है, क्योंकि जजमेंट भी है, जस्टिस भी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट। आपका बहुत खूबसूरत समय आने वाला, बहुत खूबसूरत। जिन किसी को भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, कलेक्टिव्स है, जिनको भी रेजोनेट करेगी, आप यूं कह ले राजा से कम वाली ज़िंदगी, रानी से कम, मतलब एक स्टेटस, पावर, पोस्ट, पोजीशन, मान सम्मान, हर चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। सही रास्ता पे मिलेगा, सही रास्ते से चल के मिलेगा। हो सकता है कि आपका जो मंजिल था पहुंचने का, जो मंजिल आप चाहते थे जाने के लिए, जो मंजिल आप चाहते थे जाने के लिए, आप शॉर्टकट अपना सकते थे, लेकिन आपने शॉर्टकट नहीं अपनाई है, ठीक है। आपने लॉन्ग कट अपनाए, परेशानी बहुत हुई है, लंबा जर्नी तय करना पड़ा है। दी चैरियट के एनर्जी में आप जा रहे हैं, ठीक है। सही रास्ते पे, मंजिल जितना जरूरी है रास्ता भी उतना ही जरूरी है। किस रास्ते से जा रहे हैं, आपने सही रास्ता का चुनाव किया, आपने मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता का चुनाव किए हैं। बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत। तो परमात्मा आपके साथ है, हृदय में है, चैरियट है, पावर आपके पास है, बिल्कुल अंदर स्पिरिचुअलिटी, बाहर मॉडर्न लाइफ जीते हुए, निकलते हुए आप नजर आ रहे हो। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये बहुत तेजी से ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जो है आप आने नहीं दोगे। आते थे, एनर्जी ड्रेन करते थे, चले जाते थे, आते थे, चले जाते थे। अब आप खुद निकल के जा रहे हैं, ये जाएंगे कहाँ। तो अगर हम देखें व्हील ऑफ फॉर्चून, सारे जोडिएक साइन है,
नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट सिस्टम में है, आपका कोई सपोर्ट सिस्टम है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई सोलमेट, कोई दोस्त, कोई न्यू लव, कोई चीज़ आपके लाइफ में आ चुका है, कोई ब्रदर फादर फिगर जैसा व्यक्ति, कोई सोलमेट किसी भी तरह का आपके लाइफ में आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी नैया पार कराने के लिए आपको कोई ना कोई मिल चुका है, नहीं मिला है तो मिल जाएंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, आप जो है जो सीखे हैं, कोई फीलिंग्स आप शेयर नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, नहीं, बहुत गंभीर, बहुत ही चुप, बहुत ही साइलेंट होके अपने मंजिल के तरफ जाते हुए, अपने आप को अंडरस्टैंड करते हुए, मदरली नेचर, करुणामयी नेचर, मेल है फीमेल है, अपने इमोशन को अपने तक रखते हुए क्या महसूस कर रहे हैं नहीं पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना धोखा दे दिया। अब आपके पर्सन को लग रहा है आपके लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं है। अगर तो आपके कोई दोस्त हैं तो उस पर भी शक कर रहे हैं, कोई ब्रदर फादर फिगर जैसे कोई व्यक्ति हैं तो भी वो शक कर रहे हैं, कोई अच्छा दोस्त मेल फीमेल मदर जैसा, कोई ऐसा मतलब अपोजिट जेंडर में उनके जैसा कोई व्यक्ति आपको मदद कर रहा है, सिस्टर जैसे, तो भी ये शक कर रहे हैं कि दिखावा का होगा रिश्ता, अंदर से इनके रिश्ते इतने गंदे होंगे, अला अला गंदे लोग गंदी चीज़ें ही सोचते हैं, इस तरह का सिचुएशन है, इस तरह की सोच है, ऐसी इनकी थिंकिंग चल रही है, ठीक है। आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ फुल जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि आप कंप्रोमाइज नहीं किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। शनिदेव माता रानी आदि शक्ति आपके साथ रहने वाले हैं। परेशान मत हो, काम करते रहे, समय चेंज हो रहा है, एक ही चीज़ रखना, घमंड मत करना और परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करते रहना, ठीक है। अब देखते हैं कि इस सिचुएशन में आखिर उनके डीप डाउन क्या फीलिंग चल रही है, अंदर क्या कुछ चल रहा है, शब्दों में क्या कुछ चल रहा है, वर्ड्स में क्या कुछ चल रहा है, बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। टेडी बियर, टेडी डे गया ना, या है पता नहीं। इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग, रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट, तो डेट सेट करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, रोमांस लड़ाना चाहते हैं, इस मोहब्बत सब करना चाहते हैं, लेकिन फंसे हुए हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी नहीं है, आप समझ गए कि बहुत टॉक्सिक पर्सन है। आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, आप इनके लाइफ से निकलते हुए यहाँ भी बहुत तेज़ी से ये आना चाह रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग अपने पर्सन का कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आना भी, लेकिन जो है परमात्मा आने नहीं देंगे। जिनका कार्मा ख़त्म हो गया उनका रास्ता बंद हो चुका है, ठीक है, ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकते, जहाँ आना चाहेंगे आपके पास कहीं और चले जाएंगे। देखो दी स्नेक, यहाँ स्नेक स्वभाव से कोई भी व्यक्ति एंटर लेना चाहेगा आपके लाइफ में, एंट्री स्नेक के साथ नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाएगा। ये इंट्यूशन आ रहा है, ये जो इंट्यूशन नहीं है ये डाउनलोड है, ठीक है। और बताएं ये पर्सन के क्या कुछ इंटरनल थॉट है, सोच है, फीलिंग्स है, प्लीज। ओके, समय तो बहुत ज़्यादा, समय बहुत बलवान होता है, समय की कीमत समझ रहे हैं, आना है नहीं आ पा रहे हैं, आपको जहाँ देखते थे वहाँ से आप कहीं और निकल गए हैं, तो इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो नीडिंग टाइम, साइकिल, टेक्स टाइम टू हील, तो प्रोग्रेसिंग, यहाँ पे समय इनको सुधार रहा है, सिखा रहा है, लेसन दे रहा है, इनको इनका पाठ मिल रहा है, जैसे को तैसा जो आपके साथ किए हैं, कुछ बुरा समय, कुछ मतलब इनको यहाँ बहुत मुश्किल हो रही है। ओल्ड स्कूल, यानी कि ओल्ड टाइम, ओल्ड सिचुएशन, ओल्ड चीज़ जो भी थी, पुरानी मेमोरी जो भी चीज़ थी, सोचना करना पुराने चीज़ को, मतलब काफ़ी उस टाइप की एनर्जी में है ना। और तब अब पुराने तरीके से जो लाइफ जीते थे, पुराने चॉइस से,
पुराने स्कूल मतलब क्या, पुराना नॉलेज, पुराना ज्ञान को जो है हेल्दी चॉइस में ये पर्सन बदल रहे हैं। ठीक है, जैसे पता होता है पुरानी चीज़ों को नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अगर इनकी सोच पुरानी थी, टॉक्सिक थी, कंट्रोलिंग थी, किसी स्पेल वर्क से कंट्रोल करना था, नेचर से, झूठ से, बेईमानी से, कपट नेचर से, तो यहाँ पे जो है ये पर्सन हेल्दी चॉइस रख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है आपके साथ रहेंगे तो हेल्दी चॉइस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप काफ़ी अपग्रेड हो चुके हैं, सेल्फ लव में आ चुके हैं, सेल्फ केयर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे इनको अब जो है झूठ नहीं चलेगा, लाइफ में ये सब नहीं चलेगा। तो काफ़ी जो है अपने आप को चेंज करते हुए पर्सन नज़र आ रहे हैं, और आपको देखनी है कि आपकी चॉइस कैसी है, हेल्दी है। पुराने टॉक्सिक चीज़ों को लेके आप बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। और बताएं, और बताएं, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इनको जो है पता चल रहा है चीज़ें। कार्मिक रिलेशनशिप मैंने पहले बोली, कार्मा आपका ख़त्म हुआ है। कार्मा ख़त्म होने से व्हील ऑफ फॉर्चून है, जजमेंट है, जस्टिस है, सब कुछ एक साथ है गाइस, सब कार्ड एक साथ आ गए हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा खिलने वाले हो, सूर्योदय आपके लाइफ में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है आपके लाइफ में दोबारा आना। तो कार्मा था, कार्मा ख़त्म, तो ऑब्वियस रिलेशन जो है ख़त्म हो जाता है। जो भी इनका जो भी इंटरेस्ट हुआ करता था सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू में मतलब अब आप देखने लगे हैं, ये समझ रहे हैं कि अब आप जो है इनके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो दुख दर्द कष्ट दिए हैं, ये टाइम जो है आप हीलिंग पे लगा रहे हैं, और अब तो ये भी सीख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं अपने शैडो साइड को, अपने बुरे नेचर को, बुरे चीज़ों को सुधार रहे हैं सही तरीके से, क्योंकि चीज़ें जो है कहाँ चली गई है, कॉफिन में, समझ रहे हैं ना, जहाँ ख़त्म हो जाता है, डेथ बॉडी डाल देते हैं ना सब, और कब्र में डाल देते हैं, तो वहाँ चला गया है, चीज़ें वहाँ पहुँच गया है, क्योंकि एकदम आपने पूरा ख़त्म कर दी। कोई फीलिंग्स, कोई चीज़, कोई बताना नहीं, दिखाना नहीं, जताना नहीं, पूछना नहीं। तो ऑब्वियस ये पर्सन जो है न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं लाइफ में, नए तरीके से। वो चीज़ तो ख़त्म हो गया, उसके हिसाब से नहीं चलेगा, तो नए तरीके से आपके लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को मॉडिफाई कर लिए हैं, अपनी सोच को चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जो सारे लोग नहीं होंगे। ठीक है, और ये जो पर्सन है डेट सेट करना चाह रहे हैं, यहाँ भी डेट है, यहाँ भी डेट है, तो आपके साथ जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, एंगेजमेंट रिंग, यानी कि बहुत कुछ ये पर्सन चेंज होना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, और चीज़ों को देखो ब्लोइंग किश, तो यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे ऐसा आ रहा है, चाह रहे हैं। तो डे ड्रीमिंग करते हुए चेंज करना चाहते हैं चीज़ों को, गलतियों को स्वीकार करना चाहते हैं। कार्मा ख़त्म हुआ है, लवर जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ है, लवर रिवर्स में है, कार्मिक साइकिल ख़त्म हुआ है। तो 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब बहुत सारे कार्ड आपके फेवर में है। कार्मिक चीज़ें जो है ख़त्म, जस्टिस, जजमेंट, एवरीथिंग आपके फेवर में है, समय आपके फेवर में है। इस समय में आप रोमांस नहीं, लव, न्यू लव में जाएंगे, चले जाएंगे, न्यू कैरियर में चाहेंगे, चले जाएंगे। जिनकी बेबी नहीं हो रहे हैं, न्यू लव में गए हैं, बेबी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेशन रहेगा, आपका मैनिफेस्टिंग का टाइम आ गया है। मैनिफेस्टेशन जो भी किए हैं, थोड़ा सोच के करें, अच्छा करें, पार्टनर को, पर्सन को गालियां देके ना निकालें, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करके निकालें, अपने लिए कुछ मांग के उस एनर्जी से निकालें। इनको छोड़ दें, इनका तो जो होना है परमात्मा करेंगे, इनका कार्मा ही इनके लिए काफ़ी है। ठीक है, आप बद्दुआ दो ना दो, आप बोलो ना बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका कार्मा ही इनके लिए काफ़ी है। तो ये थी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है हंसते हंसते छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ मोटिवेशन जरूर लाइए, हेल्दी चॉइस जरूर रखिए, अच्छी चीज़ों को जरूर धारण कीजिए, और खुद से सेल्फ लव में आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और ये जो समय है व्हील ऑफ फॉर्चून का, पूरा इसका फ़ायदा लीजिए, और अच्छे जगह पे एनर्जी को लगाइए, फिर ऐसे वैसे जगह पे मत टकरा जाएं। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।